गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे है बेटा सभी? ऑल गुड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने एट्रीब्यूट देखा था और हमने टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके देखा था कि टाइप जब हम लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, राइट। तो अब देखेंगे हम स्टार्ट का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 56, इसी पेज के ऊपर ये प्रोग्राम दिया हुआ है। तो ये प्रोग्राम आपको बताएगा कि टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट का कैसे यूज़ करना है, राइट, या क्या यूज़ होगा। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे और इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इजी प्रोग्राम है। सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे, जो अपने लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप पे कर रहे हैं और मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं तो मैंने आपको ऐप्स बताया था HTML कोड प्ले, उसके अंदर आप करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, HTML लिखना है और देन हेड, और हेड के अंदर हमेशा क्या आएगा, टाइटल आएगा। क्या आएगा, टाइटल। और टाइटल के अंदर हमने क्या लिख दिया, ऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले हमने टाइटल लिखना है और टाइटल के अंदर क्या लिखना है, टाइटल के अंदर लिखना है हमने ऑर्डर्ड लिस्ट। और टाइटल को हमें क्लोज कर देना है किसके अंदर, हेड के अंदर, राइट। इतना काम कंप्लीट हो गया। बाकी सब काम क्या किस में होता है, हमारा बॉडी टैग के अंदर होता है। सभी काम हम किसके अंदर करेंगे, बॉडी टैग के अंदर करेंगे। और ये जो आपकी बुक के अंदर जो प्रोग्राम दिया गया है ऑर्डर्ड लिस्ट का, ये प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, बहुत ईजी है, देख लेना इसकी आउटपुट कैसे निकलती है। OL ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा मैंने और इसका एट्रीब्यूट लिखा मैंने, जो सॉरी LI टैग लगाया, लिस्ट आइटम लिखा एप्पल्स। देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसका LI ऑरेंज, राइट। हमने क्या लिख दिया, ऑरेंज। और ये हमने OL टैग को क्लोज कर दिया, राइट। इतना काम हमने फिनिश कर दिया है और इसकी आउटपुट भी चेक करते चलेंगे। हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं इसको, और सेव करने के बाद इसकी आउटपुट भी चेक करते चलेंगे। यहाँ पे हमने लगाया, इसका नेम हमने लिख दिया ऑर्डर्ड लिस्ट प्रोग्राम, राइट। .html आपको कंपलसरी है लगाना, ये आपको पता ही होगा। और हमने यहाँ पर इसकी आउटपुट देखनी है। ये रहा हमारा प्रोग्राम ब्राउज़र, और इसके अंदर हम आउटपुट देखेंगे, जो हमारी प्रोग्राम की आउटपुट आएगी, राइट। तो आपके सामने आउटपुट आपको दिखाई दे रही है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखेंगे आपके पास ये दोनों ऑर्डर्ड बन के आ गए, 1 और 2। इस प्रोग्राम को आगे इंक्रीज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको, प्रोग्राम को। नाउ फर्दर आपको क्या लिखना है, OL टाइप। और टाइप के अंदर क्या लिखना होता है कि आप किस तरह की टाइप चाहते हैं। क्या आप ABCD जैसे होता है अल्फ़ाबेट्स चाहते हैं, या फिर आप रोमन नंबर चाहते हैं, या फिर आप अपर केस इन द सेंस कैपिटल वर्ड चाहते हैं, लोअर केस इन द सेंस आप स्मॉल वर्ड चाहते हैं, तो स्मॉल अल्फ़ाबेट चाहते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो टाइप के अंदर हमने लिख दिए यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आई कैपिटल आई लिखने का मतलब क्या है कि रोमन नंबर बन के आएगा। और देखेंगे ये रोमन नंबर किस तरह से बनेगा। फिर से हमने लिखा लिस्ट आइटम, और यहाँ पे लिख दिया हमने दिस एप्पल, राइट। और देन ये आपकी बुक के अंदर प्रोग्राम दिया हुआ है, मैं वही आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, राइट। तो यहाँ पे इस OL टैग को क्या कर देंगे, क्लोज। और इसकी आउटपुट चेक करेंगे, सेव करना है, सिर्फ सेव, यहाँ पे जाके सेव करें और इसकी आउटपुट चेक करें। ये ब्राउज़र है हमारा, और हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी आउटपुट है, रोमन नंबर आ रहे हैं 1 और 2, राइट। अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर फिर से आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, OL, और यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप, और टाइप में क्या लिखा हुआ है, स्मॉल आई, राइट। और देन आपके पास क्या है, यही सेम
लिस्ट आइटम है, तो ये लिस्ट आइटम मैंने लिख दिए और ऑल टैग को क्लोज कर दिया। राइट, इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। सेव कर दिया, Ctrl+S दबाया मैंने, प्रेस किया, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे रोमन नंबर इस तरह से आ रहा है। राइट, तो इसके बाद क्या होगा, टाइप एट्रीब्यूट का आपने यूज देख लिया। अब देखेंगे टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज। हमने लिखा OL टाइप, और टाइप के अंदर लिखा हमने स्मॉल a एंड देन स्टार्ट, और स्टार्ट के अंदर हमने लिखा 5। देन जो भी दोनों लिस्ट आइटम हैं उनको हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, टाइम भी हमारा बचे। राइट, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ये एट्रीब्यूट लिख दिया है। और अब स्टार्ट का यूज देखते हैं, स्टार्ट का यूज क्या होगा। हमने क्लिक किया और इसको रन किया। अब देखेंगे यहाँ पर E और F आ रहा है, यहाँ पे तो A B C D नहीं आ रहा है ना, E और F आ रहा है। भाई यहाँ पे तो देखो टॉप से स्टार्ट हो रहा था 1 and 2, यहाँ पे तो 5 और 6 नहीं आ रहा, यहाँ पे 1 and 2, देन 1 and 2, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे E and F क्यों आ रहा है, देखेंगे क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 5th अल्फ़ाबेट से। आप काउंट कर सकते हैं A B C D E, E आपका क्या होता है, 5th अल्फ़ाबेट होता है, और 5th अल्फ़ाबेट से ही सीरीज स्टार्ट हो गई। राइट, तो आपको किसी भी चीज़ को कहीं से, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। OL टैग के अंदर फिर आपने लिखा स्टार्ट, और यहाँ पर लिख दिया आपने 111001। राइट, और यहाँ पर आपने लिस्ट आइटम, जो भी लिस्ट आइटम थे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया है और OL टैग को क्लोज कर दिया है। राइट, अब देखेंगे इसकी आउटपुट चेक करेंगे, इसकी आउटपुट क्या होती है। यस, इसकी आउटपुट देखेंगे, स्टार्ट कहाँ से हुआ, 101, जो सीरीज हमने लिखी वहां से वो स्टार्ट हो गया। राइट, और लास्ट जो है आपके पास यहाँ पर OL टाइप, और टाइप के अंदर आपने लिखा यदि कैपिटल A चाहिए तो आप कैपिटल A लिख देंगे, और सेम वही लिस्ट आइटम मेरे को बार बार टाइप ना करना पड़े, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। राइट, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम हो जाता है फिनिश। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, OL टैग को क्लोज कर देंगे। सॉरी, OL टैग तो हमने क्लोज कर ही दिया, बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे, और देन आप क्लोज कर देंगे HTML टैग को, सेव कर देंगे और प्रोग्राम की आउटपुट चेक करेंगे। यस, आप देखेंगे नीचे भी आपके पास ये आ गया। तो ये था आपका ये प्रोग्राम, और इसको आपको रन करके देखना है, अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। अब नोटबुक में कैसे नोट कर लेना है, पहले प्रोग्राम को नोट करना है और फिर आपको प्रोग्राम की आउटपुट को नोट कर लेना है। दोनों चीज़ों को आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। राइट, ऐसे ही आपके पास अगला जो आता है वो आता है नेस्टेड लिस्ट। क्या आता है, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में क्या होगा, देखेंगे नेस्टेड लिस्ट, अगला प्रोग्राम क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट। देखेंगे नेस्टेड लिस्ट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। इन ए प्रोग्राम गिवन below inside how tag title is placed inside the head। राइट, जिस तरह से हम हेड के अंदर टाइटल प्लेस करते हैं, राइट, तो उसी की तरह हेड, while the head and body are placed in HTML। और हेड और बॉडी किस में प्लेस करते हैं, HTML टैग में। इसी को नेस्टेड बोलते हैं। किसी टैग को, मतलब हेड के अंदर टाइटल है और बाकी सब टैग किसके अंदर, HTML के अंदर है, इसी को नेस्टेड बोला जाता है। तो देखो इसको और डिफाइन करके बता रखा है नीचे यहाँ पर। लिस्ट कैन बी नेस्टेड लिस्ट इनसाइड लिस्ट। यदि कोई भी लिस्ट एक लिस्ट के अंदर होती है तो वो आपका नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, नेस्टेड लिस्ट आपका कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब देखेंगे, ये देखो आपके सामने एक प्रोग्राम नजर आ रहा है, प्रोग्राम की आउटपुट नजर आ रही है। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे क्या लिखा है, हार्डवेयर। आप इसके सामने देख सकते हैं ये क्या है, बुलेट है। ये क्या है, बुलेट। तो ये क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये यहाँ पर कौन सा, ये इसके अंदर
इसके इनसाइड, इस लिस्ट के इनसाइड कौन सी लिस्ट है? ऑर्डर्ड। तो यहाँ पर कम्बिनेशन किसका हो गया? ऑर्डर और अनऑर्डर का हो गया, और ये आपकी क्या कहलाएगी? नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट हो तो वो नेस्टेड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, या अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर, या ऑर्डर के अंदर ऑर्डर अनऑर्डर, तो दोनों की दोनों लिस्ट आपकी क्या कहलाएंगी? नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। ठीक है, एक दूसरे के अंदर जो यदि लिस्ट होती हैं तो वो नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। अब इस प्रोग्राम को देखो आप कैसे बनाओगे, बहुत ईजी है। इस प्रोग्राम को देखेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं नई फाइल ले लिया मैंने, और मैंने लिखा HTML, देन हेड, और हेड के अंदर मैंने लिखा टाइटल, और टाइटल के अंदर हमने लिखा नेस्टेड लिस्ट, राइट। और यहां पर क्या कर दिया हमने? टाइटल को क्लोज कर दिया, और इसके बाद हमने हेड को क्लोज कर दिया है। और मेन प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा? बॉडी से। और यहां पर क्या आएगा आपके पास? अब देखेंगे सबसे पहले टॉप में क्या है? सॉफ्टवेयर। टॉप में क्या है? सॉफ्टवेयर। टॉप में क्या है? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर कौन सा है? अनऑर्डर्ड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? OL टैग, UL टैग सॉरी, अनऑर्डर्ड। और अनऑर्डर्ड का लिस्ट आइटम कौन सा है? लिस्ट आइटम है इसका सॉफ्टवेयर। लिस्ट आइटम क्या है? सॉफ्टवेयर। अब देखो, अब इसी के अंदर क्या बना रखी है? इसी के अंदर क्या बना रखा है? इसी के अंदर ये क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट बना दो। और ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाओगे? ऑर्डर्ड के लिए कौन सा टैग चाहिए? अभी UL को क्लोज नहीं करना, इसी के अंदर कौन सी टैग है? इसी के अंदर कौन सी टैग है आपकी इसी के अंदर आपकी टैग है ऑर्डर्ड लिस्ट। कौन सी टैग है? ऑर्डर्ड लिस्ट। और यहां पर लिस्ट आइटम लिख दो इसके LI C++, देन LI QBasic, देन लिस्ट आइटम जावा। और यहां पर क्या कर दिया है? OL टैग को क्लोज कर दिया है। फिनिश। एक लिस्ट हमारी फिनिश हो गई है। अब देखो, अब इसी के अंदर UL टैग को क्लोज नहीं करना, अभी इसी के अंदर क्या है हमारी? कौन सी टैग है? लिस्ट आइटम है अगला। और कौन सा लिस्ट आइटम है? हार्डवेयर। और यहां पर क्या कर दिया? लिस्ट आइटम क्या लिख दिया आपने? प्रिंटर्स, देन लिस्ट आइटम, और ये सॉरी यहां पर लिस्ट आइटम हो गया। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से अगेन हमारे पास क्या है? आप देखेंगे फिर से अगेन हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर फिर से ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहां पर क्या कर दिया? प्लॉटर। और देन हमारे पास क्या हो गया? यहां पर स्कैनर। ये हो गया हमारा प्रोग्राम फिनिश। और यहां पर क्योंकि UL टैग को हमने क्लोज नहीं किया तो UL टैग को हम क्लोज कर देंगे। UL टैग को हम क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है? बॉडी टैग को क्लोज करना है। और फिर हमें क्या क्लोज करना है? HTML टैग को क्लोज करना है। प्रोग्राम को सेव करें, सेव एज के ऊपर जाएं, और इस प्रोग्राम का नेम लिखें नेस्टेड लिस्ट डॉट HTML। इसकी प्रोग्राम की आउटपुट चेक करेंगे क्या आती है। देखते हैं क्या जो हमने प्रोग्राम बनाया वही आउटपुट आ रही है। चलो देखते हैं, जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है वही उसी तरह से क्या आउटपुट आ रही है। तो बिल्कुल आप देखेंगे उसी तरह से आपकी आउटपुट आ रही है, राइट। ये जो आपकी बुक के अंदर बनाया गया है ये तो अलग डिज़ाइन है बुलेट्स का, तो उस पर नहीं जाएंगे। बाकी हमारी बुलेट बन के आ रही है और ये नंबर लिस्ट, राइट। तो इस प्रोग्राम को देख लेंगे, करके देख लेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे ताकि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ। ओके, थैंक यू सो मच।